अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है और कि कुछ घरों की तकदीर अचानक कैसे बदल जाती है। सब कुछ आम सा चल रहा होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उस घर की तंगी दूर होने लगती है, कर्ज खत्म होने लगता है और चारों तरफ से बरकत आने लगती है। समझदार लोग कहते हैं कि रिस्क का आना सिर्फ मेहनत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत भी इसमें शामिल होती है। और जब अल्लाह किसी औरत के मुकद्दर में खुशहाली और बरकत लिख देता है तो उसकी शख्सियत में कुछ ऐसी खूबसूरत खूबियां नजर आने लगती हैं जिनका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे ऐसी 6 खास निशानियों के बारे में जो एक खुशनसीब और नेक औरत की पहचान हो सकती हैं। आप इन बातों को गौर से सुनिए और समझिए। पहली निशानी, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना। नाज़रीन, सबसे पहली और बड़ी निशानी यह है कि ऐसी औरत का दिल हमेशा शुक्रगुजार रहता है। वह अपने दिल की कमियों पर हर वक्त रोती नहीं रहती, बल्कि जो कुछ उसके पास है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अगर दस्तरखान पर सादा खाना भी आए तो वह पूरे दिल से अल्लाह का शुक्र करती है। अपने शौहर की कम कमाई पर भी उसे ताना नहीं देती, बल्कि उसकी मेहनत और कोशिश की कदर करती है। जब किसी घर में ऐसा शुक्रगुजार दिल होता है तो इंसान को अल्लाह की नेमतों की कदर करना आता है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। दूसरी निशानी, दिल का साफ होना और दूसरों के लिए भलाई चाहना। ऐसी औरत का दिल हसद यानी जलन और नफरत जैसी बुराइयों से पाक रहने की कोशिश करता है। जब वह किसी दूसरे के बड़े घर, अच्छी जिंदगी या तरक्की को देखती है तो उसके दिल में जलन पैदा नहीं होती, बल्कि वह दिल से कहती है अल्लाह इसे और बरकत दे और मुझे भी अपनी फजल से अता फरमाए। क्योंकि साफ दिल इंसान को दूसरों की नेमत देखकर परेशान नहीं करता, बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई की दुआ करना सिखाता है। वह तो बल्कि खुश होकर दुआ करती है, या अल्लाह इन्हें और ज्यादा अता फरमा और इनके रिस्क में बरकत दे। बुजुर्गों का कहना है कि दिल में किसी के लिए जलन और हसद नहीं होती, वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत के दरवाजे खुलते हैं। ऐसी साफ दिल और औरत जहाँ भी जाती है वह अपने अच्छे अखलाक और नेक नियत से खुशियों और बरकत लेकर आती है। तीसरी निशानी, समझदारी से चलना और फिजूल खर्ची से बचना। तीसरी निशानी यह है कि ऐसी औरत पैसे के मामले में बहुत समझदार होती है। वह ना तो बेवजह कंजूसी करती है और ना ही दिखावे के लिए पैसे खर्च करती है। वह अपनी जरूरत और घर की हैसियत को सोच समझकर खर्च करती है। कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी सिर्फ दिखावे के लिए है, वह दोनों में फर्क करना जानती है। जब घर का पैसा सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल होता है तो कम आमदनी में भी घर के खर्च आसानी से संभल जाते हैं और बरकत महसूस होती है। चौथी निशानी, बड़ों की इज्जत और अपनों की कदर करना। चौथी निशानी यह है कि ऐसी औरत अपने माँ बाप, सास ससुर और अपने शौहर के सच्चे दिल से इज्जत करती है। वह अपने बड़ों की कदर करती है और रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश करती है। वह जानती है कि बड़ों की खिदमत करना और अपने रिश्तों के साथ अच्छा सुकून करना नेक अमल। और नाज़रीन, जब किसी के लिए सच्ची दुआ निकलती है तो वह इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत बन सकती है। ऐसी औरत अपने अच्छे अखलाक और मोहब्बत से घर के माहौल को खुशगवार बना रखती है, जिससे घर में सुकून और बरकत का माहौल पैदा होता है। पांचवी निशानी, सुबह सवेरे उठने की आदत। पांचवी निशानी यह है कि ऐसी औरत सुबह सवेरे यानी फजर के वक्त उठने की आदी होती है। सुबह का वक्त बहुत मुबारक और सुकून भरा वक्त होता है, तो औरत इस वक्त जागकर अपने दिन की शुरुआत करती है। वह अपने दिन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाती है। वह सुबह के वक्त अपनी घर की जरूरी काम पूरे करती है, इबादत और दुआ के लिए वक्त निकालती है और दिन भर की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभालती है। इस अच्छी आदत से घर के कामों में भी एक अलग तरह की तरतीब, सुकून और बरकत महसूस होती है। छठी निशानी, अपने रब से गहरा ताल्लुक रखना। नाज़रीन, आखिरी और सबसे मजबूत निशानी यह है कि ऐसी औरत का दिल कभी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। जब
بھی اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ گھبرا کر شکایت کرنے کے بجائے نماز، دعا اور صبر کا سہارا لیتی ہے۔ وہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے روتی ہے، اس سے اپنی پریشانیاں کہتی ہے، توبہ کرتی ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق چھپ کر صدقہ بھی دیتی ہے۔ اس کی یہی خاموش دعائیں، اس کے آنسو اور اپنے رب پر اس کا بھروسہ اس کے دل کو سکون دیتے ہیں اور اس کے گھر میں رحمت اور برکت کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ 6 باتیں صرف عادتیں نہیں بلکہ ایسی خوبیاں ہیں جو کسی بھی گھر کو سکون اور خوشیوں کا گھر بنا سکتی ہیں۔ اگر کسی عورت میں یہ خوبیاں موجود ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ان میں سے کچھ خوبیاں ہم میں نہیں ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آج سے ہی اپنی زندگی میں انہیں اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ان باتوں کو سمجھیے، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے اور اپنے رب سے ہمیشہ اچھے رشتے بنائے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون، محبت، حلال رزق اور برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل ماہرہ ایہا کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔